Hi students, today our MCQ topic is mechanisms of the human body यानी मानव शरीर के तंत्र. So let's begin. Question number 1. Which system of the human body controls the voluntary actions? मानव शरीर में स्वैच्छिक क्रियाओं को कौन सी प्रणाली नियंत्रित करती है? ऑप्शन ए डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र, बी नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र, सी एंडोक्राइन सिस्टम यानी अंतःस्रावी तंत्र, एंड ऑप्शन डी एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र. आंसर इज ऑप्शन बी नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र. Question number 2. What is the basic unit of the nervous system? तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई क्या है? ऑप्शन ए न्यूरॉन, बी नेफ्रॉन, सी न्यूट्रोफिल, एंड ऑप्शन डी न्यूरोग्लिया. राइट आंसर इज ऑप्शन ए न्यूरॉन. Question number 3. Which organ is responsible for filtering blood in the human body? मानव शरीर में रक्त की छानबीन किस अंग द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए हार्ट यानी हृदय, बी लंग्स यानी फेफड़े, सी किडनीज यानी गुर्दे, एंड ऑप्शन डी लिवर यानी यकृत. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी किडनीज यानी गुर्दे. Question number 4. What is the function of hemoglobin in the blood? रक्त में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑप्शन ए क्लॉटिंग यानी थक्का जमना, बी डिफेंस अगेंस्ट पैथोजेंस यानी रोगाणुओं के विरुद्ध रक्षा, सी ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन का परिवहन, डी डाइजेशन ऑफ फूड यानी भोजन का पाचन. आंसर इज ऑप्शन सी ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन का परिवहन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. Which part of the brain controls balance and coordination? मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन और समन्वय को नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए सेरेब्रम, ऑप्शन बी सेरेबेलम, ऑप्शन सी मेडुला ऑब्लोंगाटा, एंड ऑप्शन डी हाइपोथैलेमस. Correct answer is option B, cerebellum. Question number 6. The contraction of which muscle causes inhalation? श्वास लेने के लिए किस मांसपेशी का संकुचन होता है? ऑप्शन ए इंटरकोस्टल मसल्स यानी पसलियों की मांसपेशियां, बी एब्डोमिनल मसल्स यानी पेट की मांसपेशियां, सी डायफ्राम यानी डायाफ्राम, एंड ऑप्शन डी बाइसेप्स यानी बाइसेप्स. आंसर इज ऑप्शन सी डायफ्राम यानी डायाफ्राम. क्वेश्चन नंबर 7. What is the main site for the absorption of nutrients? पोषक तत्वों का मुख्य अवशोषण स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए स्टमक यानी आमाशय, बी स्मॉल इंटेस्टिन यानी छोटी आंत, सी लार्ज इंटेस्टिन यानी बड़ी आंत, एंड ऑप्शन डी एसोफेगस यानी ग्रासनली. राइट आंसर इज ऑप्शन बी स्मॉल इंटेस्टिन यानी छोटी आंत. क्वेश्चन नंबर 8. Which hormone regulates blood sugar levels? कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए इंसुलिन, ऑप्शन बी एड्रेनालाइन, ऑप्शन सी थायरॉक्साइन, एंड ऑप्शन डी एस्ट्रोजन. करेक्ट आंसर इज ए इंसुलिन. क्वेश्चन नंबर 9. Which type of joint is found in the elbow? कोहनी में किस प्रकार का जोड़ पाया जाता है? ऑप्शन ए फिक्स्ड जॉइंट यानी स्थिर जोड़, बी पाइवोट जॉइंट यानी धुरी जोड़, सी हिंज जॉइंट यानी कब्जा जोड़, एंड ऑप्शन डी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट यानी गेंद और सॉकेट जोड़. राइट आंसर इज ऑप्शन सी हिंज जॉइंट यानी कब्जा जोड़.
Question number 10. What is the main function of white blood cells? श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए, ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्वों का परिवहन। बी, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड यानी रक्त का थक्का जमना। सी, कैरिंग ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन ले जाना। एंड ऑप्शन डी, फाइटिंग इन्फेक्शंस यानी संक्रमण से लड़ना। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, फाइटिंग इन्फेक्शंस यानी संक्रमण से लड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. Which system of the human body controls the voluntary actions? मानव शरीर की कौन सी प्रणाली स्वैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करती है? ऑप्शन ए, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। बी, नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र। सी, एंडोक्राइन सिस्टम यानी अंतःस्रावी प्रणाली। एंड ऑप्शन डी, एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी निकालने वाली प्रणाली। आंसर इज ऑप्शन बी, नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र। क्वेश्चन नंबर 12. Which mineral is essential for the formation of red blood cells? यानी लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? ऑप्शन ए, आयरन। ऑप्शन बी, कैल्शियम। ऑप्शन सी, सोडियम। एंड ऑप्शन डी, पोटेशियम। Correct answer is option A, iron. Question number 13. What is the term for the voice box? Voice box के लिए क्या शब्द है? ऑप्शन ए, एसोफेगस यानी ग्रासनली। बी, फैरिंग्स यानी ग्रसनी। सी, ट्रेकिया यानी श्वासनली। एंड ऑप्शन डी, लैरिंग्स यानी स्वरयंत्र। राइट आंसर ऑप्शन डी, लैरिंग्स यानी स्वरयंत्र। क्वेश्चन नंबर 14. Which cells in the blood are responsible for clotting? रक्त में कौन सी कोशिकाएं थक्का जमाने के लिए जिम्मेदार होती हैं? ऑप्शन ए, रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रक्त कोशिकाओं। बी, व्हाइट ब्लड सेल्स यानी श्वेत रुधिराणु। ऑप्शन सी, प्लेटलेट्स। एंड ऑप्शन डी, प्लाज्मा सेल्स यानी जीवद्रव्य कोशिकाएं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, प्लेटलेट्स। क्वेश्चन नंबर 15. What is the name of the process by which plants produce their food? उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं? ऑप्शन ए, रेस्पिरेशन यानी श्वसन। बी, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। सी, डाइजेशन यानी पाचन। एंड ऑप्शन डी, ट्रांसपिरेशन यानी स्वेद। आंसर इज ऑप्शन बी, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 16. Which part of the human digestive system is primarily involved in water absorption? मानव पाचन तंत्र का कौन सा भाग मुख्य रूप से जल अवशोषण में शामिल होता है? ऑप्शन ए, स्टमक यानी पेट। बी, स्मॉल इंटेस्टिन यानी छोटी आंत। सी, लार्ज इंटेस्टिन यानी बड़ी आंत। एंड ऑप्शन डी, माउथ यानी मुंह। करेक्ट आंसर सी, लार्ज इंटेस्टिन यानी बड़ी आंत। क्वेश्चन नंबर 17. Which vitamin is produced by the human skin upon exposure to sunlight? सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर मानव त्वचा द्वारा कौन सा विटामिन निर्मित होता है? ऑप्शन ए, विटामिन ए। ऑप्शन बी, विटामिन बी। ऑप्शन सी, विटामिन सी। ऑप्शन डी, विटामिन डी। राइट आंसर इज डी, विटामिन डी। Question number 18. What is the normal range of human body temperature in Celsius? सेल्सियस में मानव शरीर के तापमान की सामान्य सीमा क्या है? ऑप्शन ए, 36 to 37 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी, 37 to 38 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी, 35 to 36 डिग्री सेल्सियस। एंड ऑप्शन डी,
38 to 39 degrees Celsius. Correct answer is option A, 36 to 37 degrees Celsius. Question number 19. Which acid is secreted by the stomach to aid in digestion? पाचन में सहायता के लिए पेट द्वारा कौन सा अम्ल स्रावित किया जाता है? ऑप्शन ए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बी, सल्फ्यूरिक एसिड, सी, acetic acid, and option D, citric acid. Correct answer is A, hydrochloric acid. Question number 20. The process of removing waste products from the body is known as. शरीर से अपशिष्ट उत्पादों को निकालने की प्रक्रिया को इस नाम से जाना जाता है. ऑप्शन ए, इंजेशन यानी घूस. ऑप्शन बी, डाइजेशन यानी पाचन. ऑप्शन सी, एक्सक्रीशन यानी मलत्याग. एंड ऑप्शन डी, रेस्पिरेशन यानी श्वसन. आंसर इज ऑप्शन सी, एक्सक्रीशन यानी मलत्याग. Thanks you for watching. Keep learning and subscribe our channel.